इस धरती की सबसे बड़ी लूट समुद्र के तल में हो रही थी और जानलेवा खेल शुरू हो चुका था। समुद्र किनारे काम करता एक साधारण मछुआरा जैसे ही जाल उठाता है उसकी आंखें चमक उठती हैं क्योंकि वहां पड़ा था एक चमचमाता हुआ हीरा। एक पल की भी देर नहीं की उसने वो फुर्ती से हीरे को अपने मुंह में छुपा लेता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। पास खड़ा पर्यवेक्षक उस पर नजर गड़ा चुका था। उसने तुरंत सबका काम रुकवा दिया और सीधा मछुआरे के पास पहुंचा। सख्त आवाज में पूछा, क्या मिला? मछुआरा कांप गया। डर और लालच की लड़ाई के बाद मजबूर होकर उसने हीरा बाहर निकाला और जैसे ही हीरा पर्यवेक्षक के हाथ में गया उसने बिना एक पल गनवाए मछुआरे को वहीं गोली मार। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। ये देखकर सोलोमन के रोंगटे खड़े हो। अब उसे समझ आ गया था यहाँ जो भी हीरा छुपाएगा उसकी मौत तय है। उसी दिन किस्मत ने खेल दोहराया। इस बार बारी थी सोलोमन की। उसे मिला एक बेहद विशाल और बेशकीमती हीरा। अब उसके दिल में डर भी था और लालच। उसने फैसला किया इस बार खेल वो खेलेगा लेकिन अपने तरीके से। उसने चुपचाप झुककर हीरा अपने पैर की उंगलियों के बीच छुपा लिया और बहाना बनाकर कहा, टॉयलेट जाना है जंगल की तरफ। पर्यवेक्षक को शक हुआ। उसने सोलोमन को वहीं रोक लिया। तलाशी दो, उसने कहा। हाथ, जेब, पीठ, हर तरफ तलाशी, लेकिन उसने पैरों की उंगलियों के बीच नहीं देखा और सोलोमन बच गया। अब जंगल की ओर अकेला जा रहा था सोलोमन। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हीरा अब भी उसके पैरों के बीच छुपा था। जैसे ही वो एक सुनसान जगह पहुंचा उसने झट से हीरा बाहर निकाला और कपड़े में लपेटने ही वाला था तभी उसकी पीठ पर सट गई एक ठंडी पिस्तौल। अब सवाल ये नहीं था कि हीरा किसके पास जाएगा, सवाल ये था क्या सोलोमन बचेगा।